नमस्कार भाई। हाल ही में बहुत बड़ी वैकेंसी, बहुत बड़ी भर्ती आई है यूपी पुलिस सिपाही की, यूपी पुलिस कांस्टेबल की 60,244 पदों के लिए। लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या इसमें है और वो वाकई में समस्या है और मुद्दा बहुत ज़्यादा उठा हुआ है और उठना भी चाहिए कि जो उसमें आयु सीमा है उसे लेकर के बहुत ज़्यादा चर्चा चल रही है और चर्चा होनी भी चाहिए, क्योंकि वाकई में एक चीज़ गलत है। उन्होंने जो जनरल की एज है, जनरल ओबीसी सभी के लिए मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन विशेषकर इसमें एक जो कुछ बच्चे हैं ना, वो वाकई में बहुत ज़्यादा उनके साथ गलत हुआ है। मैं बताता हूँ कैसे। 18 वर्ष की आयु पूर्व कर ली हो, मतलब 18 वर्ष के आप होने चाहिए फॉर्म भरने के लिए, लेकिन 22 वर्ष की आयु प्राप्त ना की हो, तो मतलब 18 से कुल आप 21 साल के होने चाहिए। 18 से 21 साल का ही बच्चा इसमें फॉर्म भर सकता है और जो 22 साल का हो, जिसने जो 22 साल का होगा वो फॉर्म नहीं भर पाएगा। मैं बात कर रहा हूँ जनरल की। ऐसे ही सेम इन बच्चों के लिए भी ओबीसी जो इनका रिलैक्सेशन, उसके बाद इनके साथ भी यही सेम समस्या है। बात आप एक चीज़ गहराई समझो कि गलत क्यों है। कुछ खास बच्चों के लिए तो वाकई में बहुत ज़्यादा गलत हो गया, उन्हें तो अवसर ही नहीं मिला। क्यों? आप एक बात समझो, 2018 में ये वैकेंसी आई थी लास्ट टाइम पे, अब ये वैकेंसी आई है 2023 में। एक बात बताओ, जो बच्चे 2018 में 18 वर्ष के नहीं हो पाए थे इसलिए वो फॉर्म नहीं भर पाए थे, ठीक है, या 18 वर्ष के होने वाले थे इसलिए वो फॉर्म नहीं भर पाए, अब आई है भर्ती 2023 में, अब वो 23 वर्ष के हो गए होंगे, वो तो ओवर एज हो गए। उस समय वो इसलिए फॉर्म नहीं भर पाए थे क्योंकि वो 18 वर्ष के नहीं थे। इस समय वो इसलिए फॉर्म नहीं भर पाएंगे क्योंकि उनकी एज निकल गई अब। तो उन बच्चों को तो मौका ही नहीं मिला, उन बच्चों को तो अवसर ही नहीं मिला। जबकि हमारा संविधान भी हमसे कहता है कि अवसर की समानता, कम से कम अवसर तो दो, अवसर तो सबको मिलना चाहिए। फॉर्म भर के एक बार मौका तो मिलना चाहिए पेपर देने का। उन बच्चे के लिए तो निहायती तौर पर गलत हुआ है ये, और गलत ये सभी के लिए हुआ है, क्योंकि ऐसा बोला गया था कि हर साल वैकेंसी आएगी, जबकि वैकेंसी लगभग 5 साल बाद आ रही है। तो गलत तो है वाकई में। और इस गलत चीज़ के लिए एक ट्विटर मुहिम चलाई जा रही है और बड़े बड़े जो हमारे चैनल्स हैं, जैसे विवेक सर हैं, अंकित भाटिया, उन लोगों ने एक बात और भी कही। एक तो ट्विटर पे आप लोग बहुत जल्दी तरीके से एक्टिव हो और इस चीज़ को करो। ट्विटर अभियान में हर बच्चा, कुछ नहीं है, आपको 2 मिनट का समय निकालना है, ट्वीट करना है। आपकी मांग है और अपनी मांग को मांगना बिल्कुल सही होता है, इसमें कोई गलत नहीं है। आप बड़े प्रेम पूर्वक, बड़े कानूनी तौर पर इन चीज़ों को कर सकते हो, इसमें कोई गलत नहीं। हाँ, धरना प्रदर्शन करना, कुछ चीज़ गलत करना या उसमें अपना समय बर्बाद करना, इस बात को तो मैं भी समर्थन नहीं करता हूँ कि पढ़ने की उम्र में आप सड़कों पर उतरो। बिल्कुल पढ़े, फिर तो वैसे ही सिलेक्शन नहीं होना सड़क पर उतर के। तो भाई ये चीज़ तो कम से कम की जा सकती है, जैसे कि ट्विटर पर आप उनके कानों तक ये बात पहुंच जाएगी कि यूपी पुलिस एज रिलैक्सेशन का हैशटैग चल रहा है, इस टैग को चलाओ आप, ठीक है। और पहले भी ऐसा हुआ है कि हैशटैग ट्रेंड करने से रिप्लाई हमेशा आए हैं, सरकार तक बात पहुंची है। तो सबसे बेहतरीन तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि जैसा कि विवेक सर और अंकित भाटी सर ने बोला है कि आपके जो पास में विधायक है उन तक जाओ, भीड़, मतलब कुछ बच्चे इकट्ठे होकर के जाओ और उनसे जाकर के अपनी बात कहो, वो आपकी बात को लखनऊ तक पहुंचाएंगे। तो ये तरीका भी बहुत अच्छा है। तो ये 2 तरीके कम से कम हैं और वाकई में ये चीज़ उन बच्चों के लिए तो वाकई में गलत है जिनको एक भी मौका नहीं मिला पेपर देने का। उनके लिए तो निहायती तौर पे ये चीज़ गलत है। कोई भी बच्चा इस भारत में पैदा हुआ, उत्तर प्रदेश में पैदा हुआ, उसका मन है कि मैं एक बार उत्तर प्रदेश पुलिस में अपनी सेवाएं देना चाहता हूँ सिपाही के तौर पर, तो उसे तो जीवन में अवसर ही नहीं मिला कभी फॉर्म भरने का, तो उसके लिए तो पूरे तरीके से गलत है। तो भाई इस चीज़ का मैं भी समर्थन करता हूँ और जितने भी लोग हैं, जो हमारे टीचर हैं, जितने भी बाकी सभी लोग इस चीज़ का साथ दे रहे हैं। यूपी पुलिस एज रिलैक्सेशन के नाम से एक टैग चल रहा है, उसको चलाइए ट्विटर पे, हैशटैग को ट्रेंड कराओ, ठीक है। तो भाई ये थी वीडियो और आगे जो भी अपडेट होगी हम आपको देते रहेंगे। और दूसरी चीज़, समय बचाना है। पेपर अगर 11 फरवरी को जैसे बोला गया, अगर हो गया पेपर, तो समय वाकई में बहुत कम है। समय बर्बाद कहीं भी नहीं करना, पढ़ाई से बिल्कुल इधर उधर नहीं जाना, इन सब चीज़ों में भी बहुत ज़्यादा नहीं भटकना है। अपना 5 मिनट का समय निकाला, ट्वीट करा, फिर थोड़ा सा रिलैक्स समय निकाला, ट्वीट करा, ये भी करना है। और साथ में पढ़ाई से आपको बिल्कुल नहीं हटना है। दोनों चीज़ों का ध्यान रखते हुए आप काम करेंगे। उम्मीद है चीज़ें समझ में आई होंगी और सभी के सभी एक तरफ से ये चीज़ करेंगे। और जो लोग एज में आ रहे हैं, मैं तो उनसे भी कहूँगा भाई आप भी करो, कुछ नहीं है। जो आज किसी और के साथ गलत है वो कहीं ना कहीं किसी तौर पे आपके साथ भी गलत हो सकता है, तो वो लोग आपके साथ खड़े होंगे, ठीक है भाई। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, नमस्कार।